28 मई को छुट्टी। 79 ईयर हो गए अमेरिका को एटम बम बनाया, उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं की थी। और वो वाहिद मुल्क है जिसने चलाया भी है। अच्छा, जिनके ऊपर चलाया उन्होंने भी छुट्टी नहीं की। ना रशिया ने की, ना बरतानिया ने की, ना फ्रांस ने की, ना चाइना ने की, ना इंडिया ने की, ना कोरिया ने की। हम अनोखे हैं कि 26 साल बाद हमें ख्याल आ गया तो छुट्टी करनी थी इस दिन। तो एक्चुअली हमने छुट्टी की क्योंकि हमें छुट्टी चाहिए थी टेक्निकली। और एक ही बात समझ आ रही थी, मुल्क में बड़ा क्या होने जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो ऑर्डिनेंस जो दो आए हैं उनके अगर आप ऊपर गौर करें तो इस वक्त गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज का इशू है। गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान बाहर आए, पूरा सिस्टम चाहता है कि इमरान खान बाहर आए, लेकिन जिस तरह इमरान खान बाहर आना चाहता है वो उसको वैसे बाहर नहीं लाना चाहते। वो चाहते हैं कि इमरान खान उस तरीके से बाहर आए जिस तरीके से पाकिस्तान में एक पैटर्न बना हुआ है बाहर आने का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे आज हमारे शायर को बाहर लाया गया, वो एक ऐसे तरीके से बाहर लाया जाए कि बंदे का डंग मार दो, उसके बाद बंदा बाहर आ जाए। इमरान खान कहता है मैंने बाहर भी आना है और डंग भी मेरा सही रहेगा, तो वो उस तरह बाहर नहीं आने देना चाह रहे। वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर जरूर आए, लेकिन एक ऐसे तासुर के साथ आए जिसमें डील का एक वर्ड इस्तेमाल किया जा सके। कल नवाज शरीफ की तकरीर और शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी, क्या लग रहा था आपको? सर मुझे ऐसे लग रहा था दोनों को इमरानियात पढ़ रहे हैं। जो दोनों भाइयों ने और जो पूरी पार्टी ने कल सारी बातचीत की है वो इमरान खान पे की है। मुझे तरस आना शुरू हो गया इनके ऊपर, यकीन करें आप। इमरान खान ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि इतना ज्यादा रुलाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगना शुरू हो गया। आई फील बैड फॉर देम कि वो बेचारे सुबह उठते हैं इमरान खान, शाम होती है इमरान खान, मुल्क से बाहर इमरान खान, मुल्क के अंदर इमरान खान, कैबिनेट में बैठते हैं इमरान खान, ईवान में बैठते हैं इमरान खान। यार एक आदमी जेल चला गया, भूल जाओ उन्होंने किसी, लेकिन ये उसको भूल ही नहीं पा रहा है। ये इतने ज्यादा परेशान है कि हर जगह पे उसका नाम ले। भाई कल यौम तकबीर आप मना रहे थे, उसमें आपको नाम लेना दिया था मुफ्त पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम नहीं ले रहे, आप इमरान खान का नाम ले रहे हैं बार बार। तो इमरान खान इनके आसाब के ऊपर सवार हो गया। और वो एक बात कही थी ना कि इमरान खान तो होगा, तो वो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रहा है। और एग्जैक्टली हबीब अकरम साहब का जुमला जो है वो साबित हो रहा है। अब सोशल मीडिया जो है वो वही होता है जो हम होते हैं भाई, सच्ची जो बात है। एक्चुअली बतौर कौम हम जो हैं वही सोशल मीडिया है, उससे मुख्तलिफ तो नहीं हो सकते हम। ये तो नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया कुछ और हो और कौम कुछ और हो, यानी हम उसके अंदर दिखावा तो नहीं कर सकते। हाँ, उसके अंदर बुरी चीजें भी है और उसके अंदर अच्छी चीजें भी है। अच्छी चीजें मैं आपको एक चीज मिसाल देता हूँ। हमारे बहुत सारे सहाफिया मेरे समेत, हमारी नौकरियां चली जाती हैं। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है ना, हम इस पे बात कर लेते हैं। 1.5 साल से मुझे नौकरी नहीं मिल रही। टीवी चैनल के मालिक मुझे कहते हैं सर अब तनख्वाह ले लें हमसे, लेकिन ये वादा कर ले कि आप हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे जब आपको एनओसी मिलेगी, तो आप एनओसी का बंदोबस्त करें। मेरे पास तो एनओसी नहीं है, मुझे तो नहीं पता टीवी चैनल में काम करने के लिए पता कहां से मिलती है। मुझे तो नहीं पता कहां से एनओसी मिलती है टीवी चैनल में काम करने के लिए। वो कहते हैं जी कि एनओसी आएगी, क्योंकि मैंने कभी ली नहीं। तो वो जो एनओसी है उसके लिए वो कहते हैं जी जब एनओसी मिलेगी तो फिर आपको ऑनर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इमरान साहब आज बड़ा खुशी का दिन है, आपका नाम भी सीएम से निकल गया, अहमद फराद शायद भी वापस आ गए। जब भी कोई खुशी आती है एक वीडियो बड़ी वायरल होती है, आपकी हमशक्ल बंदा है। अच्छा, वो टैलेंट मेरे में नहीं है। मैंने ना बचपन में 4-5 दफा कुछ शादियां वादियां आती है, मैंने ट्राई किया, मेरे से वही नहीं। सच जो बात है वो टैलेंट ही नहीं है मेरे अंदर, और मुझे उस बात का दुख भी है। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे से मिलती जुलती शक्ल का एक आदमी है, वो बड़ा टैलेंटेड है। उसको देखकर लोग समझ गए मैं हूं, तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उसको। थोड़ा सा और मेहनत करे तो बिल्कुल मेरी तरह हो जाएगा। मियां साहब मुकदमा लड़ रहे थे, ये तो मुझे कल भी कह रहे थे, और कि बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा है, बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है, सारे कानूनी नुक्ते सामने रखे हैं। मेरे ख्याल में अदालत के पास भी ऑप्शन कोई नहीं थी। 2022 में मैंने हज में जाना था, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया इन्होंने और वो हज मेरा रह गया। 2023 में मैंने हज में जाना था, मैं अगवा हो गया, फिर मेरा हज रह गया। 7 दफा मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, 2.5 दर्जन मुकदमे हैं। मैंने अदालत में भी कहा, मैंने कहा सर ये तो चलते रहेंगे, अभी 2.5 दर्जन मुकदमे किसी में कुछ नहीं हो सका, आइंदा भी नहीं होगा। मैं जरा हज करके आ जाऊँ, फिर मतलब सर दोबारा मुकदमे आ जाएंगे, फिर लड़ लेंगे मुकदमे। यही मेरा मुल्क है, यही मैंने रहना है। मैंने अभी प्रॉपर्टी खरीदी है थोड़े दिन पहले, मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा। यानी मैं जब वापस आया, जब मैं अगवा था, वापस जब मैं आया तो मैंने आने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान में जो बचे हुए पैसे थे वो भी खर्च कर दिए कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना, मैंने इधर ही रहना, यही मेरा मुल्क है। ये मुकदमे दोबारा भी होंगे, ये कोई आखिरी मुकदमा तो नहीं हुआ मेरे पे तौहीन आईजी का, और भी मुकदमे होंगे। अभी मैं जाऊंगा, हज करूंगा, वापस आऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, इधर ही रहूंगा। लेकिन मेरे पास आज़ादी होनी चाहिए ट्रैवल करने की, जहां मैं जाना चाहूं मैं जाऊं,
और जब मैं वापस आना चाहूँ मैं आऊँ। ये आज़ादी क्योंकि सारे पाकिस्तानियों के पास होती है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर भाई हूँ मैं यहीं पे इंशाल्लाह, और जितने मुकदमात मजीद होंगे उनको भी फेस कर लूंगा। 2.5 दर्जन किए हैं तो बाकी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। इमरान साहब आपने अदालत को कहा है गुफ्तगू करते हुए कि अगर आप मोहसिन अख्तर नहीं होते तो शायद मुझे इतने अरसा जेल में ना गुजारना पड़ता। जेल में नहीं था मैं, वहाँ अगवा थे या जो भी आपको किया गया था, इस हवाले से आपने जिक्र अदालत। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जेल जो है ना वो तो वॉकिंग इन द पार्क है। जेल जो है वॉकिंग इन द पार्क है। मैं अभी जेल में बंद हुआ 20 दिन, मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया था। अगर सवाल में जी भाई प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने उनको जिक्र किया, हमें कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ रही हैं, तो जजेस पॉलिटिक्स नजर आती है हमें। तो क्या ये कहीं ये केस जो है खासकर मिसिंग पर्सन का कहीं इसका शिकार तो नहीं हो जाएगा? देखिए आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, एक शायर और एक सहाफी को उसके अगवा के मामले में। आप सब यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। मैं ये देख रहा था आप में से अक्सरियत उस तरफ खड़ी थी जिस तरफ मुद्दई खड़ा होता है केस का कि हमें हमारा बंदा वापस चाहिए, और ये आप सबके दिल की आवाज भी थी। ये आवाज कोई भी सुने उसका शुक्रिया ही अदा किया जा सकता है और उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपनी जिम्मेदारी अदा की है ना, अपना फर्ज अदा किया है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आउट ऑफ द बॉक्स पे आ गया, आउट ऑफ द वे जा के उन्होंने कुछ चीज दे दी हो जो कानूनन हमें वो हमारी वो नहीं बनती थी, उन्होंने हमें दे दी। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमें कानून के मुताबिक इंसाफ दिया। हम उनके शुक्रगुजार इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे इंसाफ मिलता नहीं है नॉर्मली। जहां तक अदलिया पॉलिटिसाइज हो रही है, आप वो कह रहे हैं भाई वो अब से थोड़ी हो रही है, वो तो बहुत पुराना सिलसिला है। उम्मीद करते हैं कि कभी रुक जाएगा इंशाल्लाह।